आने वाला 5 फरवरी 2025 को भारत की राष्ट्रीय राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिससे राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है, जिसके बारे में शायद आपको भी पता होगा। तत्काल रूप से दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी का सरकार है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल है। वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कांग्रेस को दिल्ली से उखाड़ के अपने सत्ता को स्थापित करने में कामयाब रहे और अभी तक दिल्ली पे राज कर रहे हैं। उनके राज करने का पीछे का लॉजिक आपको पता हो तो शायद आपको मजा आए, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। उनका सिंपल फंडा है। अगर दिल्ली के जनता को लग रहा होगा या दिल्ली से दूर बैठे हुए आम भारतीयों को यह लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल एक पढ़ा लिखा टैलेंट किसी का आदमी है, शायद इसलिए दिल्ली की जनता उन्हें पसंद करती है और इसलिए उन्हें बार बार विधानसभा में वोट देकर दिल्ली का सीएम बना के भेज देती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली का सीएम नहीं है। उन पे पिछले कई महीने पहले लगभग मार्च अप्रैल 2024 में शराब घोटाला करने का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें जेल भी हुआ था। तब से लेकर अभी तक वो पूर्व सीएम के रूप में जाने जाते हैं और उनके पार्टी के महिला विधायक दिल्ली के कमाल संभाले हुई है। 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है। अगर उसमें आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो निश्चित तौर पे फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये तभी बनेंगे जब आम आदमी पार्टी तीसरी बार चुनाव जीत पाएगी। लेकिन ये जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, ये सीधे सीधे कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इस बार बीजेपी जो पासा दिल्ली के जनता के सामने फेंका है, वो पासा अरविंद केजरीवाल और उनके द्वारा बनाया गया पार्टी आम आदमी से ही सीखा हुआ ये पासा बीजेपी ने फेंका है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ऐसा कर दिया? तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको फायदा ये होगा कि हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, जिसे आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक सबसे पहले हम ये जानते हैं बीजेपी ने क्या किया है दिल्ली के जनता के लिए और क्या करने वाला है चुनाव जीतने के बाद। उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में अपने सत्ता को स्थापित करने में, वो भी कांग्रेस जो देश का राष्ट्रीय और सबसे पुराना पार्टी माना जाता है, उसको उखाड़ फेंक कर और अपनी सत्ता को बरकरार रखने में कैसे कामयाब हुए, उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्पीड तरीके से जान लेते हैं। 2012 से 13 के समय में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका शुद्ध संचालक अन्ना हजारे को माना जाता है। वो अन्ना हजारे जो देश में हो रहे उस समय के करप्शन के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन का एक अभिन्न अंग अरविंद केजरीवाल भी थे, जिन्हें अन्ना हजारे का शायद राइट हैंड माना जाता था और लेफ्ट हैंड उनके ही एक दोस्त हैं जो कवि हैं देश के, कुमार विश्वास जी। ठीक है, तो ये तीनों मिलके एक आंदोलन करते हैं। उस वक्त देश के अंदर कांग्रेस बड़ी पार्टी होती है और उसकी ही सरकार होती है केंद्र में, और कांग्रेस के खिलाफ ही उनका ये आंदोलन होता है। मीडिया वाला जब अन्ना हजारे से स्टेटमेंट लेता है तो मीडिया वाला से बात करते हुए अन्ना हजारे साफ ये कह देते हैं कि हमें पार्टी नहीं बनानी है और ना ही सरकार चलाना है। जो सरकार में है सरकार वही चलाए, लेकिन ईमानदारी से। ये इतना करप्शन हो रहा है, वो करप्शन को खत्म किया जाए। और उसी वक्त उनका एक डिमांड भी था आरटीआई। तो आरटीआई भी संशोधन करके लाया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन थोड़े दिन की बात जब 2013 आता है तो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे यानी कि अपने गुरु को धोखा देते हुए वो आम आदमी पार्टी नामक एक राजनीतिक पार्टी का स्थापना करते हैं और उनका संयोजक बन के आने वाले समय में दिल्ली के विधानसभा का चुनाव होता है। और कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित, जो उस वक्त तत्काल रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उसको हरा के और आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम बन जाते हैं। तब से लेकर आज तक वो आम आदमी पार्टी
की तरफ से ही दिल्ली को चलाया जा रहा है और बार बार वो जीत के आ जाती है। तो इस तरह से कांग्रेस का पतन हो जाता है दिल्ली के अंदर और आम आदमी पार्टी का एक नए तरीके से स्थापना हो जाता है। उससे भी पहले से बीजेपी दिल्ली में जीत नहीं पा रही है। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल उसको उखाड़ फेंकने में कैसे कामयाब हुए। तो पहले चुनाव में तो वो अन्ना हजारे के दम पे जीत गए, क्योंकि लोगों को ये मालूम था कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, तो निश्चित ही इनकी जब सरकार आएगी तो कुछ अच्छा करेंगे। अब कुछ अच्छा क्या करेंगे, जब इनकी सरकार बन गई, दूसरी बार विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर, तो उसमें इन्होंने फ्री का गोलगप्पा बांटा लोगों को, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। तो अरविंद केजरीवाल जी के पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं, वो किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ भी नहीं है, राजनीति का उनके पास कोई नॉलेज भी नहीं है, फिर भी वो जीत गए। वो इसलिए जीत गए कि वो सीधे सीधे जनता से डील कर लिए। आप पानी फ्री ले लो, आप बिजली फ्री ले लो, आप बस किराया फ्री ले लो और बदले में हमें वोट दे दो। फ्री किसे अच्छा नहीं लगता, आपको भी हमें भी कोई फ्री कुछ देगा तो ले ही लेंगे। तो ये फ्री का गोलगप्पा बांट के सरकार बनाने में कामयाब हो गए। तो इनका जो सिद्धांत है दिल्ली के अंदर बार बार चुनाव जीतने का, उसमें से एक ही और इम्पोर्टेंट यही है, एक हाथ से फ्री लो दूसरे हाथ से फ्री दो। हालांकि इनके द्वारा चलाए गए योजना वास्तव में कितना सत्य है कितना झूठ है वो किसी को पता नहीं। इस पे कई बार विवाद भी हुआ है और इसके चलते शायद वो 2024 के मार्च अप्रैल में जेल भी गए हैं, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये शराब नीति बनाए थे उनमें इन्होंने घोटाला किया है। तो ऐसे करके इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो इनके द्वारा जो चलाया गया फ्री स्कीम वो कितना सही कितना गलत वो शायद किसी को पता नहीं, लेकिन जनता फ्री के नाम पे इनको वोट देते आई है और इनको जिताते आई है। अब इनके सामने जो चैलेंज है वो बीजेपी है इस बार। क्यों? क्योंकि इन्हीं से सीख के बीजेपी इन्हीं का पासा जनता पे फेंक दिया है। बीते शुक्रवार को बीजेपी ने दिल्ली के अंदर अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र का ऐलान करते हुए कई सारे स्कीम का भी ऐलान कर दिया है जो दिल्ली के जनता के लिए है। उसमें से कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये चैलेंज बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस बार जो घोषणा शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के द्वारा किया गया है उसमें कई सारे स्कीम है और सबके सब फ्री स्कीम्स है। और ये स्कीम्स अगर लोगों को समझ में आ गया तो ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद ही आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बना पाएगी। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि जल्दी से आप बता दीजिए कि कौन कौन से स्कीम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्कीम है बीजेपी के संकल्प पत्र में और शुक्रवार को जो घोषणा किया गया है उसमें सबसे पहला स्कीम है कि महिलाओं को 2500 रुपया वेतन भत्ता दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो दिल्ली के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण होता है उसमें से 500 रुपए का सब्सिडी भी दिया जाएगा। इतना यहीं पे खत्म नहीं होता। इसके बाद अगर होली दिवाली जैसी हिंदुओं का बड़ा त्योहार आता है दिल्ली में तो एक घरेलू गैस सिलेंडर पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री दिया जाएगा। कब? जब होली दिवाली आएगा तब। इसके अलावे दिल्ली के अंदर प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपए कैश के साथ 6 पोषण किट भी दिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री। कब? जब बीजेपी सरकार बना लेगी, चुनाव जीत जाएगी उसके बाद। इसके अलावे 60 से 70 साल के बीच जो बुजुर्ग हैं उनको 2000 पेंशन के रूप में अभी दिल्ली के अंदर दिया जाता है। उनकी इस 2000 को बढ़ा के 2500 रुपए कर दिया जाएगा पर मंथ। इतना ही नहीं, साथ में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब हैं उनको 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। यहीं पे खत्म नहीं होता है। दिव्यांग हो, विकलांग हो या फिर 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हो उनको भी 3000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। बीजेपी द्वारा घोषणा किए गए इन स्कीमों से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं और बौखलाते हुए और दिल्ली में जो बीजेपी द्वारा अनाउंस किया गया है जिस भी योजना के बारे में उनको फर्जी करार देते हुए ये भी कह दिया कि इससे दिल्ली का विकास नहीं होगा। तो इसको पलटवार करते हुए बीजेपी ने जवाब दिया कि आपके द्वारा जो मोहल्ला क्लिनिक चलाया गया वो क्या सही था?
इसके अलावा बहुत सारे फ्री लड्डू तो अरविंद केजरीवाल के समय में बांटा गया और इन्हीं के चलते उनका सरकार भी बना, जो कई जगहों पे गलत साबित हुआ। एक जगह तो शराब घोटाला में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल करते हैं वो अच्छा होता है और जो बीजेपी करेगी वो बुरा होगा। खैर, इसे दिल्ली की जनता समझदार है, समझ रही है और आगे उनको फैसला करना है कि क्या करना है, किन लोगों को चुनना है, कौन दिल्ली की जनता के लिए अच्छा साबित हो सकता है। पिछले कई चुनावों से अरविंद केजरीवाल लगातार सत्ता बनाए हुए हैं दिल्ली के अंदर और उनसे क्या फायदा हुआ है और इन घोषणाओं से जो आगे फायदा होने वाला है उसके बीच का जो फर्क है दिल्ली की जनता समझदार है, वो समझ जाएगी। वीडियो खत्म करने से पहले एक लास्ट चीज मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो मेरी राय है कि उनका जो पानी फ्री, बिजली फ्री और मोहल्ला क्लिनिक जिनमें गरीबों का इलाज भी नहीं हुआ, वो कहते हैं दिल्ली को मैंने ये कर दिया, मैंने दिल्ली को घूमा है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं। तो उनके द्वारा झूठ का एक माहौल बनाना और उस माहौल के आधार पे वोट लेके सरकार बना लेना, तो ये रासलीला होता है। और दूसरी पार्टी अगर वही उसी जनता को कुछ अपने तरफ से फ्री देने का वादा करती है तो इससे दिल्ली का विकास नहीं होता है, यानी कि ये एक नाटक हो जाता है अरविंद केजरीवाल के हिसाब से। तो ये सब बातें चल रही है दिल्ली के अंदर। अब देखना ये होगा कि आने वाले 5 फरवरी को कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सरकार बनाने में कामयाब होती है। खैर, ये सब तो हम 5 फरवरी को देखेंगे। बाकी इन सब चीजों पे आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर देना और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।